हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है भुवनेश्वर के बारे में। पहली सिटी बन गई है इंडिया की जहां पे 100% वैक्सीनेशन इन लोगों ने अचीव कर लिया है कोविड-19 के खिलाफ। इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी देखिए, भुवनेश्वर उड़ीसा की सिटी है, कैपिटल है। यहाँ पे जो उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। और स्टडी आईक्यू पे बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स उड़ीसा के लिए, जैसे उड़ीसा पीसीएस हो गया या पीएससी बोलते हैं वहाँ पे, उड़ीसा जुडिशरी कोर्स, उड़ीसा एसएससी, उड़ीसा टीईटी, उड़ीसा जीके। और कुछ कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नंबर्स दिए, उन पे कॉल करके आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये आर्टिकल इंडिया टुडे में आया है कि पहली सिटी बन गया है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगी। पहली सिटी जो 100% वैक्सीनेट हो गई वो अलग है। पहला गांव जो 100% वैक्सीनेट हुआ उसका अलग है नाम। और पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% वैक्सीनेट हो गई उसका अलग है नाम। तो अगर आपको मालूम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं तो आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगी। सिटी तो आपको पता चल गई जिस पे आज हमारा लेक्चर है। भुवनेश्वर पहली सिटी बन चुकी है। 100% कवरेज इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ ले लिया है। और एडिशनली एक और अच्छा काम किया है कि 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको भी वैक्सीन जो है वो पहली डोज एटलीस्ट कोविड वैक्सीन की यहाँ पे कैपिटल सिटी जो है उड़ीसा की वहाँ पे दी गई है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। मैप में अगर आप देखेंगे, उड़ीसा का मैप है, यहाँ पे भुवनेश्वर आता है ईस्टर्न साइड पे, आप देख सकते हैं। अब अचीवमेंट्स क्या हैं इसकी? 100% एक तो हो गया पहला, और दूसरा हो गया माइग्रेंट वर्कर्स को भी इन्होंने एक डोज दे दी है, ये अचीवमेंट है। उसके बाद भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, अगर आप देखेंगे, ये जो इम्यूनाइजेशन का 100% टारगेट है वो 31 जुलाई को ही टच कर लिया था। और इस टाइम तक एक सेकेंड जॉब जो है वो भी टोटल ऑफ 9 लाख से ज़्यादा 7,000 लोग जो हैं जिनकी एज अबव 18 ईयर्स है, इसमें 31,000 हेल्थ वर्कर्स हैं आपके, 33,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो 18 to 45 के एज गैप में आते हैं, और 3,20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो 45 के गैप में आते हैं जिनको वैक्सीनेट किया गया है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 18,35,000 डोजेज जो हैं कोविड वैक्सीन की वो जुलाई 30 तक जो है वो लोगों को दी गई। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं भुवनेश्वर ने कैसे काम किया। और यहाँ पे देखिए, इनॉक्यूलेशन वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको स्पीड अप करने के लिए, ताकि तेज़ी से हो, 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं इन्होंने सेटअप किए भुवनेश्वर में। 55 सेंटर्स, दैट इज़ ह्यूज। और इसमें से 30 जो हैं वो कहाँ पे बनाए गए? जो ऑलरेडी इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वहाँ पे 30 सेंटर्स बनाए गए, और कम्युनिटी सेंटर्स में, ताकि जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ किया जाए। दिस इज़ अ स्मार्ट प्लानिंग। अगर आप हर जगह नए नए सेंटर्स बनाने लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलरेडी जो आपके पास सेट सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएंगे तो गोल अचीव करना ईजी रहेगा। तो यही चीज़ भुवनेश्वर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। 55 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए, और इसमें से एटलीस्ट 10 सेंटर्स थे वो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ थी जिनको सिटी में रखा गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और एडिशनली अगर आप देखेंगे 15 इम्यूनाइजेशन सेंटर्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर भी बनाए गए। और ये वो सेंटर्स थे जो सीनियर सिटीजन, एल्डर पॉपुलेशन या जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ये सेंटर्स अलग से रखे गए, ताकि उन लोगों को भी आसानी रहे, वो इजीली वैक्सीनेशन ले पाएँ। अब किस तरीके से इन्होंने अपना एक गोल अचीव किया, ऑल्दो इनके अचीवमेंट्स मैंने आपको बताई, इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। अब देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है भुवनेश्वर की, उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया था, स्पेसिफिक टाइमलाइन भी दे दी थी कि हम सिटी को फुली वैक्सीनेटेड बनाएंगे। जब भी हम कोई भी काम, देखिए यहाँ से ये सीख आप अपने जीवन में भी ले सकते हैं। कोई भी काम आप टाइमलाइन लेके करते हैं ना कि इस समय तक मैं ये काम कर लूँगा, वो काम करना आसान होता है क्योंकि आप अपने आप को एक टारगेट दे देते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यही काम किया। और अगर आप रिकॉर्ड्स भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के देखेंगे, अराउंड 9 लाख पीपल, 9 लाख लोग जिनकी उम्र 18 ईयर्स से ज़्यादा है, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको ये डेटा बता चुकी हूँ, इन लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया गया।
जिसमें आपके हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स सब शामिल थे। और इसमें से 5,17,000 है इनका एज ग्रुप। ये ऑलमोस्ट नंबर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट जस्ट टू रिवाइज कि किस तरह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें अचीव की। अब जो स्टेट है यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बढ़िया की, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट किया कि हम वैक्सीनेट करेंगे 3.5 लाख लोगों को पर डे, हर दिन 3.5 लाख। दिस इज़ ह्यूज टारगेट। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, देखिए स्टेट एक बहुत बड़ा यूनिट है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो है वह उसमें क्या हो जाएगा, आप काम को कम हिस्सों में बांट रहे हैं और जल्दी काम होएगा, राइट। तो आपको पढ़ाई भी ऐसे करनी चाहिए। अगर आप सपोज किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, वो आपका एकदम में कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही चीज़ वहाँ पे स्टेट ने, उड़ीसा ने किया कि धीरे धीरे हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे और एक दिन में 3.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। और जैसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन पे थोड़ा डाउट था कि वैक्सीनेशन करना है या नहीं करना है, शुरू में मना किया गया, बाद में रिसर्च और हुई, स्टडीज़ हुई तो पता चला उनको भी आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी यहाँ पे फर्स्ट डोज जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में वो लग रही है, लग गई है। अब यहाँ पे आपसे मैंने सवाल पूछा था पहला विलेज कौन सा है, सिटी भुवनेश्वर है, तो पहला विलेज जो वैक्सीनेट हुआ वो कश्मीर प्रोविंस का है, व्यान विलेज, बांदीपोरा का फर्स्ट विलेज वो देश में बन गया 100% वैक्सीनेशन। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है। और पहली यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि सिटी, विलेज और यूनियन टेरिटरी सब अलग अलग है। ये वीडियो मैंने इसमें आपको व्यान पे, बांदीपोरा पे बनाई थी। और यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए भी कितना मुश्किल था व्यान के इस विलेज में जाके लोगों को करना, बट उन्होंने ये अचीव किया। तो ये बात भुवनेश्वर की थी। उसके साथ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1985 में और फिर इसका रीनेमिंग हुआ, इस प्रोग्राम को एक्सपैंड किया गया 1978 का जो प्लान था उसको रीनेम करके फिर से इन्होंने रीलॉन्च किया 1985 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करके लॉन्च किया। 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इसको भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बनाया गया। 1997 में देखिए क्या डेवलपमेंट हुई, ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये पार्ट बन गया नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का, राइट। तो इस तरीके से जो इम्यूनाइजेशन है कि हमको सबको इम्यूनाइज करना है, वैक्सीनेशन, जितनी भी पॉसिबल बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन है बच्चों से लेकर बड़ों तक उनको पहुंचानी है, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे इसके मेंशन कर सकते हैं कि हमको इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो इंक्रीज करनी है, सर्विस क्वालिटी अच्छी देनी है, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम टू द हेल्थ फैसिलिटी लेवल जो है वो इस्टेब्लिश करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम जो है मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ सफिशिएंसी जो है वैक्सीन प्रोडक्शन में वो अचीव की, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसके फ़ायदे क्या हैं, जो भी मॉर्टिलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी, कुछ बीमारियाँ जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लोग पहले वैक्सीनेशन नहीं लेते थे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हो जाती थी या प्रेग्नेंट वुमेन में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो सब इससे हमने प्रिवेंट किया है। और इन द पास्ट अगर आप देखेंगे जो इम्यूनाइजेशन कवर है वो स्लो हुआ और उसका ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं सिर्फ 1% पर ईयर 2009 और 13 के बीच में रहा। तो इस कवरेज को एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो लाया गया, जिसको 2015 में इन्होंने लॉन्च किया ताकि फुली इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो दी जाए। तो यानी यूआईपी तो आया, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए, लेकिन 2009-13 के बीच का डेटा हमको दिखाता है कि ये प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो गया और फिर से इसको स्पीड अप करने के लिए इंद्रधनुष जो है वो लाया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है तो अभी कोरोना का काल जैसे चला है, अभी भी चल ही रहा है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सी सिटी, कौन सा विलेज, कौन सी यूनियन टेरिटरी, किस तरह से उन लोगों ने काम किया। व्यान वाला वीडियो देखेंगे तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे काम किया वहाँ पे वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डिस्कशन किया। तो ये सब आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में जो सवाल आते हैं कि किस तरह से अगर आप कहीं पे CMO हैं आपको, या आप कहीं पे DM लगे हैं, आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इंक्रीज़ करना है तो किन तरीक़ों से करेंगे, तो ये
जो केस स्टडीज हैं ये आपको हेल्प भी कर सकती हैं लिखने में, अपना आंसर फ्रेम करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस। अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही नहीं है। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड जर्म सेल्स। Aluminium can be used as adjuvant in a vaccine. Animal trials are not necessary for vaccines before going to human trial. And effective and safe vaccine production can take up to 10 to 15 years. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।